अब लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंट विद परमानेंट मैग्नेट कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें फील्ड लाइंस क्या चीज़ होती है। तो इसको समझने के लिए सो वी नीड अगेन अ कंपास, राइट। और एक और चीज़ क्या चाहिए होगी, वी नीड अ परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि हम परमानेंट मैग्नेट की बात कर रहे हैं। परमानेंट मैग्नेट लाइक ये किस फॉर्म में है, इट्स फॉर्म ऑफ अ बार। तो इसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो दिस इज कॉल्ड अ बार मैग्नेट, है परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि शेप बार फॉर्म में इसलिए इसको बार मैग्नेट बोल रहे हैं। ओके, कंपास और परमानेंट मैग्नेट आपके पास दोनों चीज़ अवेलेबल है। हमने नॉर्मली क्या देखा, कंपास इट ऑलवेज, उसकी जो निडल है इट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ, एक साइड नॉर्थ होगी एक साइड साउथ होगी। और हमने क्या देखा कि जब हम परमानेंट मैग्नेट इसके पास लाते हैं तो कुछ होता है क्या, तो देखो कुछ हुआ। जैसे ही मैंने ये लाया तो निडल डायरेक्शन चेंज हो गई, राइट। नाउ इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस परमानेंट मैग्नेट, राइट। ये बार मैग्नेट की तरफ कर रहा है। चलो इस बार मैग्नेट को थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ लाते नीचे। अब देखो नाउ अगेन निडल उसी डायरेक्शन मूव कर रही है और नीचे ले गए। नाउ अगेन इट इज़ फॉलोइंग, दैट मीन्स जिधर भी मैं परमानेंट मैग्नेट को मूव करा रहा हूँ कंपास की निडल उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो द क्वेश्चन इज व्हाई डज अ कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। जब मैं बार मैग्नेट इस कंपास निडल के पास में ला रहा हूँ तो ये निडल क्यों मूव कर रही है, जबकि मैंने तो इसको टच भी नहीं किया, ऐसा क्या हुआ। सो यू बीइंग एन इंटेलिजेंट गाय क्या बोलोगे, सर ये एक मैग्नेट है तो कंपास की जो निडल होती है ना वो भी एक मैग्नेट ही होती है एक्चुअली, बस द ओनली डिफरेंस इज कि ये इस पॉइंट पर रोटेट भी कर सकती है, जबकि हमारी बार मैग्नेट क्या है, रोटेट नहीं कर पा रही, कोई पिवट नहीं है इसका, है ना। ये लट्टू की तरह घूम सकती है, क्योंकि ये घूम सकती है तो जिधर आप ले जा रहे हैं इसको फॉलो कर रही है, क्योंकि ये भी मैग्नेट है तो अपोजिट पोल अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो रेड वाला क्या है, साउथ पोल है, ये इस मैग्नेट का साउथ पोल है, दोनों सॉरी ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे को फॉलो कर रही है, ये बोल सकते हैं हम। चलो इफ दैट इज अ केस लेट्स पुट इट दिस वे। अब बताओ इस कंपास की निडल में क्या होगा, कैन यू टेल। और यदि नहीं बता सकते तो लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट, करके देखने में हाथ कंगन को आरसी क्या। सो इफ वी डू दिस एक्सपेरिमेंट एंड देखेंगे कंपास को इस मैग्नेट के चारों तरफ घुमा के कि निडल हमारी कैसे कैसे मूव करती है, राइट। उसके लिए क्या करेंगे, लेट्स डू एन एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग इज फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल, मतलब ड्राइंग बोर्ड के ऊपर एक वाइट पेपर को चिपका दो, ठीक है। उसके बीच में क्या करो, प्लेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर। जो अभी हमारे पास बार मैग्नेट थी जिसमें एक नॉर्थ और साउथ पोल था, उसको इस तरीके से मैग्नेट को रख दो, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करो, स्प्रिंकल सम आयरन फाइलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट। यदि आयरन फाइलिंग क्या होती है, आयरन का चूरा, लोहे का चूरा, पाउडर टाइप समझ लो, ठीक है। पाउडर से थोड़ा सा मतलब पाउडर तो क्या होता है उसमें ग्रैन्यूल्स एकदम गोल गोल होते हैं, इसमें गोल गोल ना होकर थोड़े थोड़े लंबे लंबे से होते हैं, दिस इज द ओनली डिफरेंस, इसलिए उसको फाइलिंग्स बोलते हैं। फाइलिंग क्या बोलते हैं, जब आप ना किसी चीज़ को एक फाइल होती है जिससे आप लोहे को घिसते हो, जब आप घिसोगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे, उनको फाइलिंग बोला जाता है। यदि आपके पास वो है तो इस पर स्प्रिंकल कर दो, स्प्रिंकल कर दो मतलब छिड़क दो। यदि वो नहीं है तो आपके पास सॉल्ट होगा, ठीक है, स्प्रिंकलर, सॉल्ट स्प्रिंकलर मतलब जिससे नमक आप छिड़कते हो, तो उसमें फाइलिंग को भरो और उससे इस फाइलिंग को छिड़क दो। तो आप ऐसे करके पूरे में छिड़क दोगे। पर्पज़ ये है स्प्रिंकल को स्प्रिंकल करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि वो थोड़ा सा देखने में ऐसा नहीं हो एक ही जगह सारा इकट्ठा हो गया, यूनिफॉर्मली आपने फैला दिया, ठीक है, या स्प्रिंकल कर दिया। अब क्या करो, नेक्स्ट थिंग इज नाउ टैप द बोर्ड जेंटली। ये जो कार्डबोर्ड है इसको हल्का से टैप करो, मतलब उंगली से टक टक मारो। द मोमेंट यू विल डू इट यू विल फाइंड जितने भी आयरन के फाइलिंग्स थी सब ने एक पैटर्न में अरेंज हो गई। कुछ लग रहा है ना डिफरेंट। देखो जब तक हमने टैप नहीं किया था वो कुछ देखने में ऐसा था, जैसे ही आपने इसको टैप किया, बोर्ड को टैप किया तो सब कुछ एक पर्टिकुलर शेप आ गई। और ये आप बार बार करके देख सकते हो कि बार बार आयरन फाइलिंग को निकाल लो, फिर स्प्रिंकल करो एंड देन फिर टैप करके देखो। एवरी टाइम यू विल फाइंड कि जब स्प्रिंकल करोगे ऐसा था, और जैसे ही आपने टैप किया तो ये शेप आ गई। टैप करने से बस क्या फ़र्क पड़ा
कि जो आयरन की फाइलिंग्स थी, जब आप टैप करते हो किसी चीज़ को, टक 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 मारते हो, तो फाइलिंग अपनी जगह पे उछलते हैं, और जब वो उछलते हैं तो फिर वो एक पर्टिकुलर शेप ले लेते हैं। और एवरी टाइम यू विल फाइंड दिस पैटर्न। इस पैटर्न में कुछ चीज़ दिख रहे हो, कैसा दिख रहा है आपको? आप बोल सकते हो ये कुछ ऐसे करके लाइन्स हैं ना, ध्यान से देखो तो कुछ ये लाइन्स आ रही हैं। ठीक है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बट आई एम ट्राइंग। नीचे भी देखो ये ड्राइंग्स हैं, और बनाओगे तो और बना सकते हो, अब जितनी चाहो बना सकते हो। देखो ये जा रही है, या इस साइड नीचे को लूँ ऐसे जा रही है, इस साइड लूँ तो ऐसे हुआ, इधर लूँ तो ऐसे हुआ। तो लोग कुछ मकड़ी के जाल का जैसा बन रहा है, राइट? समथिंग इज़ देयर। एंड ये जो लाइन्स हैं, ये जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, या ये पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है, ये क्यों बन रहा है? वाई डू द आयरन फाइलिंग्स अरेंज इन सच अ पैटर्न? जब मैंने टैपिंग की तो ऐसा पैटर्न क्यों बना? इसका क्या कारण है? व्हाट इज़ दैट रीज़न? एंड व्हाट डज दिस पैटर्न डेमोस्ट्रेट? ये जो पैटर्न बन रहा है, ये क्या चीज़ डेमोस्ट्रेट कर रहा है? क्या है ये चीज़? और हर बार हमने देखा, आप जितनी बार भी करोगे, एवरी टाइम द सेम पैटर्न विल फॉर्म। तो हमको समझना है कि पहली बात, आयरन फाइलिंग ने ये पैटर्न क्यों लिया, और ये पैटर्न का मतलब क्या है, क्योंकि हर चीज़ का एक मतलब होता है। और हम इसका मतलब समझ गए, तब हमको ना इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि वाई डज अ कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट? जब बार मैग्नेट कंपास निडल के पास में लाया तो मेरी निडल डिफ्लेक्ट क्यों हुई? तो लेट्स मूव अहेड। ये आंसर समझने के लिए कि ये पैटर्न क्या है, इसके लिए ना लेट्स डू अनदर एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको? तो यू हैव टू टेक अगेन अ स्मॉल कंपास एंड अ बार मैग्नेट। मतलब ये वाला कंपास और बार मैग्नेट। हमारा ये वाला कंपास थोड़ा बड़ा है, हमको छोटा सा लेना है। क्यों लेना छोटा? क्योंकि हमारी बार मैग्नेट छोटी कम विद रेस्पेक्ट टू कंपास काफ़ी बड़ा है, इसलिए लेना है। अदरवाइज कंपास ये ओके है, बार मैग्नेट आप इस स्क्रीन के बराबर ले लो, उतनी बड़ी होगी तब तो फ़ायदा है, अदरवाइज कंपास छोटा वाला ले लो, राइट? ओके, अब क्या करना है? Place the magnet on sheet of white paper fixed on a drawing board using some adhesive material. Again हमको एक white board लेना है, एक बोर्ड लेना है, उस पर white paper चिपकाना है, और क्या करना है? उसमें मैग्नेट को रख देना है सेंटर में, एंड मार्क द बाउंड्री ऑफ द मैग्नेट। और ये जो मैग्नेट है इसकी बाउंड्री पेंसिल से मार्क कर लेनी है। हम इसलिए मार्क कर ले रहे हैं कि मान लीजिए किसी वजह से ये मैग्नेट हिल गई अपनी पोजीशन से, तो हमको दोबारा उस मैग्नेट को सेम पोजीशन पर रखना है। तो हम क्या करेंगे? उस मार्किंग के ऊपर एग्जैक्टली सेम वे में दोबारा मैग्नेट को रख सकते हैं इजीली, राइट? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि आपका हाथ इस मैग्नेट को लग जाए, क्योंकि मैग्नेट तो आपने चिपका ही नहीं, पेपर आपने चिपका दिया। क्लियर? ओके, नाउ आपको क्या करना है? यू हैव टू प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। जो आपका कंपास है आपको नॉर्थ पोल पर रखना है, साउथ पे नहीं, गलत रख दिया आपने, साउथ नहीं, पुट इट एट नॉर्थ, यहाँ रखो। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? इफ आई आस्क यू, सो हाउ डज इट बिहेव? कैसे बिहेव कर रहा है? तो आप देख सकते हो, क्या देख रहे हो आप ये देख रहे हो कि जो कंपास है उसकी निडल, उसका साउथ इज टूवर्ड्स द नॉर्थ, और जो उसका जो नॉर्थ है, जब ये इसके है तो ये नेचुरली इस डायरेक्शन में, राइट? नॉर्थ एंड साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये अभी हमने देखा ही था, एक्सपेरिमेंट किया था मैग्नेट के साथ, एग्जैक्टली वही चीज़ हुई है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ ऐसे ही होगा। ओके, अब क्या करना है आपको कि मार्क द पोजीशन ऑफ टू एंड्स ऑफ द निडल। ये जो निडल दिख रही है हमारी साउथ नॉर्थ में, एक नॉर्थ साइड है एक साउथ साइड है, यहाँ पर और यहाँ पे दोनों पर एक डॉट लगा दो, इस साइड भी इस साइड भी, जिससे कि आपको मालूम चल गया कि जहाँ यहाँ पे जब मैंने कंपास रखा था तो उसका साउथ इधर था, नॉर्थ इधर था। हमको ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि साउथ नॉर्थ इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है 2 पॉइंट्स, डायरेक्शन मालूम चल जाएगी हमको, राइट? ओके, अब क्या करो? इसको नाउ मूव द निडल टू अ न्यू पोजीशन। ये जो कंपास है उसको थोड़ी नई पोजीशन पे ले जाओ, एंड सेम चीज़ को रिपीट करो। हम थोड़ा ऊपर ले गए, यहाँ रखा कंपास, जब यहाँ रखा तो देखो अब ये डायरेक्शन क्या हो गई, यहाँ हो गई, फिर इसके नॉर्थ और साउथ को फिर डॉट कर लो, और इस तरीके से आप घुमाते जाओ, एंड देन ये डॉट, इसका डॉट यहाँ पे और यहाँ पे डॉट करो। तो दिस वे यू विल फाइंड कि हम ऐसे कुछ करते जा रहे हैं तो देखो हमारा कंपास क्या होता जा रहा है। अब ये पोजीशन थी जो मैंने आपसे प्रीवियस स्लाइड में पूछा था, यदि ये मैग्नेट है, मैं यहाँ कंपास रखता हूँ तो क्या हुआ? देखो निडल पैरेलल टू द बार मैग्नेट हो गई है। ओके, फिर मैं थोड़ा सा और ले जाता हूँ, और ये स्टेप्स को मैं रिपीट करते करते वापस जब तक यहाँ जाऊँ, तो इन दिस वे प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप टिल यू रीच द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आ गए, और ऐसे एक पैटर्न मिल गया, राइट? तो आपको देखो एक पैटर्न टाइप की चीज़ मिल गई, और इसको यदि मैं पेंसिल से यदि जोड़ दूँ तो एक हमको एक शेप मिल गई,
मिली नहीं मिली? ओके। और हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हम नॉर्थ से चले और ऐसे घूमते हुए वापस किधर आ गए, साउथ डायरेक्शन में आ गए। दैट मीन्स मेरी निडल की डायरेक्शन ऐसे ऐसे करके इस डायरेक्शन में मूव की। तो यदि मैं सेलर होता, यदि मैं शिप में चल रहा होता और मेरे को नॉर्थ डायरेक्शन फॉलो करनी होती, तो मैं क्या करता, निडल की डायरेक्शन को फॉलो करता, तो मैं घूमते घूमते अल्टीमेटली मैं साउथ पोल पे आ जाता, क्योंकि मेरा निडल जो नॉर्थ में फोर्स फॉलो कर रही है वो किसी चीज़ को फॉलो कर रही है, और वो किसको फॉलो कर रही है, इस जो परमानेंट मैग्नेट है उसकी कुछ फील्ड बन रही हैं। हमने क्या देखा था, हमने जब स्प्रिंकल किया था तो कुछ पैटर्न बना था, वो पैटर्न कुछ कुछ ऐसे ही था, या इसको बना के देखते हैं। देखो यदि हम इसको फास्ट चलें तो देखो हम क्या कर रहे हैं, वो डॉट्स को बनाते जा रहे हैं। अब ऐसे आप हज़ारों करोगे, नंबर ऑफ टाइम्स करोगे, तो यू विल फाइंड अ सेम पैटर्न, राइट, जो अभी हमने बनाया। देखो लेट्स सी व्हाट शी इज़ डूइंग। अब अगली पोजीशन पे रखा, बस पॉइंट मार करते जा रहे हैं। अब ऊपर कर रहे हो, नीचे कर रहे हो, क्योंकि हम देखो नीचे कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, देखो बना रहे हैं, राइट। लुक, सो दिस वे यू हैव डेवलप अ पैटर्न। और यदि मैं इस पैटर्न को ध्यान से देखूं तो इट लुक्स, ये जो मैंने पैटर्न बनाया वो कैसा बना, वो एग्जैक्टली ऐसा बना। आप यदि थोड़ा सा नीट एंड क्लीनली बनाओगे तो वो ऐसे ही बनेगा जैसे ये नीचे बना रही हैं, बना रही नहीं बना रही हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हम नॉर्थ से चल रहे हैं, एवरी टाइम वी आर रीचिंग साउथ। अब मैं नीचे की तरफ देखो, ये नीचे चल रही हैं, ये जो नीचे चल रही हैं वो भी क्या कर रही है, नॉर्थ से चली तो भी साउथ पहुंच गई। मैं इधर से चलूँ, ऐसे घूम के आऊँ तो भी मैं ऐसे आ जाऊँगा। तो आप किसी भी डायरेक्शन से चलें, यदि आप नॉर्थ से चलते हैं तो एवरी टाइम ये जो पैटर्न आपको नेट कंपास कहाँ ले जाएगा, इट विल टेक यू टूवर्ड्स साउथ। एंड इस पैटर्न में ये जो चीज़ दिख रही है इनको लाइंस बोलते हैं, एंड दीज लाइंस आर कॉल्ड फील्ड लाइन, की मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की ये क्या बता रही है, दोनों डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो क्लियर होगी कि ऐसे यदि मैं चल रहा हूँ तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, यहाँ से मैं चलूँगा, यदि मैं दूर चलूँगा मैग्नेट से तो मेरे, अच्छा मैग्नीट्यूड क्या होता है, यदि फाई आस्क यू, मैग्नीट्यूड मीन्स कितना वैल्यू है उसकी। मैग्नेट के पास यदि आप देखोगे ना, मैग्नेट के पास जैसे जैसे पास जाते जाओगे मैग्नेट ना ताकत से खींचती है आपको, मीन्स मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। और ये लाइंस भी क्या बता रही हैं, जितना लाइंस पास में आ रही है, मीन्स नॉर्थ पोल के पास मैग्नेट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गई। यदि कोई चीज़ आके चिपक गई नॉर्थ पोल पे, इस जगह पे, तो बड़ी मुश्किल से निकाल पाओगे। ऐसी साउथ में होगे तो आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, वेयर एज इन बिटवीन कहीं रखोगे तो कम ताकत लगानी होगी। और जितना मैग्नेट से दूर जाते जाओगे तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। और वही ये फील्ड लाइन से बता रही हैं, जैसे जैसे फील्ड लाइन के बीच में गैप कम हो रहा है तो द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वो कम होती जा रही है। मीन्स यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, जहाँ ये लाइंस पास में है उसका मतलब ही है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जहाँ लाइंस के बीच में गैप ज़्यादा है तो मीन्स यहाँ इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसके ऊपर और कम, फिर और दूर जाऊँगा और दूर, जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूँ मेरी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है रिलेटिवली मतलब पहले के रेस्पेक्ट में दूसरे में और कम है, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, पाँचवें में और कम। दूसरा हमने क्या जाना कि इसकी एक डायरेक्शन होती है ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और जहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस, फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा उतनी स्ट्रेंथ मैग्नेट की ज़्यादा। क्लियर है? सो हम ये चीज़ समझ गए, और इससे हम ये भी समझे कि क्यों मेरी जो कंपास की जो निडल थी वो मार मैग्नेट को फॉलो करती है। और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा किस डायरेक्शन में फॉलो करती है, ऑलवेज इट विल फॉलो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो जब हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया था और इस डायरेक्शन में हम यहाँ पे रख रहे हैं, यदि इस जगह पे कभी भी रखेंगे तो ऑलवेज इट इज़ पैरेलल टू द मैग्नेट, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। क्लियर? वेरी गुड।